ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। गुरु जी की भविष्यवाणी चलिए जानते हैं। मेष राशि। आपकी चंद्र राशि से 12वें भाव में राहु के विराजमान होने की वजह से इस सप्ताह आपके बार बार खाने की आदत आपको परेशानी दे सकती है। इसलिए इस बात को समझे कि ठूस ठूस कर खाना आपके शौक के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये आपकी सेहत को खराब करने के लिए काफी भी है। ऐसे में ज्यादा कैलोरी की चीजें खाने से इस सप्ताह आपको बचना ही चाहिए। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के दूसरे भाव में होने के कारण यह सप्ताह धन निवेश के लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन इसके लिए यदि आप कोई नया वाहन या घर लेने का सोच रहे हैं तो आपको किसी बड़े या बुजुर्ग की उचित सलाह से ही निवेश करने की जरूरत होगी। इस सप्ताह घर के सदस्यों के साथ बाहर खाना या फिल्म देखना आपको सुकून देगा और खुशमिजाज बनाए रखेगा। साथ ही जिन्हें आप चाहते हैं उनके साथ इस दौरान उपहारों का लेन देन करने के लिए भी ये सप्ताह विशेष अच्छा रहने वाला है। यदि आप रुके हुए अपने कार्यों को शुरू करने का सोच रहे थे तो उसके लिए ये सप्ताह भी थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है, क्योंकि आपको इस सप्ताह भी पूर्व के अधूरे पड़े कार्यों को पुनः शुरू करने में कठिनाइयां आ सकती है, जिससे आपका मनोबल तो प्रभावित होगा ही, साथ ही आपके करियर की गति धीमी होने के योग भी बन सकते हैं। यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको इस समयावधि में मेहनत करनी होगी। हालांकि इस दौरान भाग्य आपका ही साथ देगा, जिससे आप जो भी विषय पढ़ेंगे उसे याद रखने में आपको सफलता मिलेगी। उपाय: आप रोज 27 बार भौमाय नम का जाप करें। वृष राशि। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के पहले भाव में होने के कारण आप एक्सरसाइज या योग को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं, क्योंकि इस समय कई ग्रह नक्षत्रों की अनुकूल चाल आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रोत्साहन देगी। इसलिए इसका उत्तम व उचित लाभ उठा। इस सप्ताह आपके आर्थिक जीवन की स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। इस पूरे ही हफ्ते आपको धन से जुड़ी बहुत सी मुश्किलों का सामना करना होगा। साथ ही आप इस दौरान बचत करने में भी असमर्थ होंगे, जिससे मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। आपकी चंद्र राशि से 5वें भाव में केतु के विराजमान होने की वजह से इस सप्ताह आपके कुछ नजदीकी लोग आपके निजी जीवन में परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। ऐसे में खासतौर पर घर पर रहते हुए ध्यान रखें कि आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि इस समय आपका बिना ज्यादा समझे बूझे अचानक कुछ भी कह देना आपको कड़ी आलोचना का शिकार बना सकता है। इस सप्ताह के दौरान पेशे के संदर्भ में आपकी राशि के जातकों को शानदार परिणाम मिलने की संभावना है, क्योंकि आप अपने अनुशासन और कड़ी मेहनत के बल पर कार्यक्षेत्र की हर कूटनीतिक रणनीति को भेदते हुए पद में वृद्धि के साथ साथ वेतन वृद्धि प्राप्त करने में भी सफल रहेंगे। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह कई अच्छी उपलब्धियों को दर्शा रहा है, क्योंकि छात्रों के लिए समय काफी शुभ रहने वाला है और आपको अपनी शिक्षा के दम पर आगे बढ़ने के लिए ये समय अपार सफलता प्राप्ति का मार्ग दिखाएगी। उपाय: आप रोज ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करें। मिथुन राशि। चंद्र राशि से शनि के 9वें भाव में होने की वजह से स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय आपके लिए विशेष रूप से अच्छा रहेगा और आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के बल पर अपने परिवार के लोगों का भी खूब ख्याल रखेंगे, जिससे परिवार में आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होने की संभावना है। कुल मिलाकर देखें तो यह सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए बेहतर रहेगा। इस सप्ताह आपकी कुछ जरूरी योजनाएं क्रियान्वित होंगी, जिससे आपको अच्छा व ताजा आर्थिक मुनाफा पहुंचाएगा। ऐसे में आपको अपना धन संचय करने में मदद मिलेगी और आप अपने कुछ धन को अपने भविष्य के लिए किसी बैंक बैलेंस के रूप में जोड़ सकते हैं। यदि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं और उनसे शादी के बंधन में बंधने के लिए अपने प्रेमी को अपने घर वालों से मिलाने का सोच रहे हैं तो इस सप्ताह ऐसा करना आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल सिद्ध हो सकता है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि घर के किसी अन्य मसले का गुस्सा वो आपके निर्णय पर निकलते हुए आपको अपना समर्थन देने से मना कर दे। इस राशि के स्वनियोजित व्यवसायी इस सप्ताह अधिक सफलता हासिल करेंगे, जिससे उन्हें समाज के साथ साथ घर परिवार में भी उचित मान सम्मान मिल सकेगा और इससे उन्हें खुद को और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। इस सप्ताह घर परिवार में बच्चों की खेल कूद आपकी शिक्षा के लिए परेशानी का कारण बन सकती है, जिसके चलते आप न चाहते हुए भी उन पर क्रोध करते दिखाई देंगे। इससे पारिवारिक शांति को नुकसान पहुंचने की भी संभावना बढ़ेगी। उपाय: बुधवार को केतु के लिए यज्ञ हवन करें। कर्क राशि। आपकी चंद्र राशि से केतु के तीसरे भाव में होने के कारण यह सप्ताह स्वास्थ्य के मामले में काफी अच्छा साबित होगा। हालांकि हल्की फुल्की समस्याएं तो आती जाती रहेंगी,
लेकिन आप किसी बड़ी बीमारी का शिकार नहीं बनेंगे और शारीरिक रूप से भी आप पहले से अधिक सेहतमंद रहेंगे। इस सप्ताह किसी भी करीबी रिश्तेदारों के घर जाना आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकता है, क्योंकि संभव है कि वो आपसे किसी प्रकार की आर्थिक मदद की उम्मीद करे। ये सप्ताह यूं तो आपके पारिवारिक जीवन में शांति लेकर आएगा, परंतु न चाहते हुए भी संभव है कि आपसे घर की कोई वस्तु टूट जाए या आप उसे खो दें, जिससे घर के सदस्य आपसे नाराज हो सकते हैं। इसलिए शुरुआत में भी सावधानी बरतते हुए कुछ भी ऐसा न करें जिससे घर का नुकसान हो। जैसा हम सोचे वैसा ही हो, ये हमेशा मुमकिन नहीं होता है, और इसी बात को आपको इस सप्ताह भी समझने को जरूरत होगी, क्योंकि आशंका है कि आप करियर में बेहतर करने के लिए जिनके समर्थन की उम्मीद कर रहे थे वो आपको धोखा दे सकते हैं। इसलिए शुरुआत से ही आपको अपनी अपेक्षाओं पर नियंत्रण लगाते हुए खुद को सावधान करने की जरूरत होगी। इस राशि के कुछ छात्रों को विदेशों में जाकर पढ़ने का मौका इस सप्ताह मिल सकता है। हालांकि इसके लिए उन्हें शुरुआत से ही मेहनत और अपने प्रयास तेज करने के साथ ही सही दिशा में करते रहने की आवश्यकता होने वाली है। इस दौरान किसी व्यक्ति द्वारा मिला गया सही मार्गदर्शन भी आपके लिए एक बेहतर विकल्प सीधा हो सकता है। उपाय: सोमवार को भगवान रुद्र के लिए यज्ञ हवन करें। सिंह राशि: इस सप्ताह सबसे अधिक बुजुर्ग जातकों को अपनी सेहत को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है, अन्यथा योग बन रहे हैं कि उन्हें जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द आदि जैसी समस्या से परेशानी हो, जिस पर उन्हें धन भी खर्च करना पड़ेगा। इस सप्ताह योग दर्शा रहे हैं कि आपको हर प्रकार के दीर्घावधि निवेश से बचना चाहिए। यदि आपका मन किसी बात को लेकर बेचैन है तो आप अपना कुछ धन अपने ऊपर खर्च करते हुए अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर कुछ खुशी के पल बिता सकते हैं, क्योंकि इससे आप अपने जीवन के कई धन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों को लेने में काफी हद तक सफल रहेंगे। पूर्व के सप्ताह में जो आप अपने पारिवारिक जीवन को समय देने में असमर्थ थे, उसकी भरपाई आप इस सप्ताह करते दिखाई देंगे, जिसके कारण आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय परिवार के छोटे सदस्यों के साथ बैठकर या उनके साथ खेल कूद करते हुए व्यतीत कर सकते हैं। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 10वें भाव में होने के कारण इस पूरे ही सप्ताह आप अपने पेशेवर जीवन में महान उपलब्धियां हासिल करने में कामयाब रहेंगे। इसके अलावा आपकी राशि में अधिकतम ग्रहों की उपस्थिति यह भी दर्शाती है कि आप अपने कार्यस्थल पर मेहनती, पहले से अधिक उत्पादक और कुशल होकर उभरेंगे, और आपका यही कूटनीतिक और चतुराई भरा व्यवहार आपको कठिन परिस्थितियों से आसानी से निपटने में मदद करेगा, साथ ही वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आपको प्रशंसा भी दिलाएगा। इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आपके द्वारा की गई पूर्व की मेहनत से आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। साथ ही यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए भी ये समय विशेष अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। परंतु प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को इस समय थोड़ी अधिक मेहनत जारी रखनी होगी। उपाय: रोज 11 बार नम शिवाय का जाप करें। कन्या राशि: इस समय आपको अपने घर के किसी सदस्य की बिगड़ती तबीयत में सुधार देखकर खुद भी मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकेगी। ऐसे में खुद को सेहतमंद रखने के लिए जितना संभव हो उनकी देखभाल करें और उनके साथ मिलकर नियमित रूप से योगाभ्यास करें। इस सप्ताह आपको कई माध्यमों से लगातार धन लाभ होता रहेगा। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति 9वें भाव में विराजमान है, इसलिए इस सप्ताह की शुरुआत में ही आपको अपने आर्थिक जीवन में एक अच्छा प्लान व योजना बनाकर चलने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा करके ही आप काफी हद तक अपने धन को खर्च करने से बचाने के साथ ही उसे संचय करने में भी सफल रहेंगे। रिश्तेदारों के साथ अपने संबंधों को फिर तरोताजा करने में इस सप्ताह आपको विशेष सफलता मिलेगी। साथ ही ये समय घरेलू मामलों और काफी समय से लंबित पड़े घर के कामकाज के लिए भी अच्छा सप्ताह सिद्ध होगा। आपकी चंद्र राशि से 6ठे भाव में शनि ग्रह बैठे हैं, जिससे आपको इस पूरे ही हफ्ते अपने वरिष्ठों और उच्च अधिकारियों से पूर्ण प्रशंसा और सहयोग मिलेगा। इसके अलावा आपके द्वारा की गई यात्राएं भी इस दौरान आपको बहुत लाभ पहुंचाएंगी, क्योंकि आपकी कुंडली में कई शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके हित में दिखाई दे रहा है। पूर्व के समय में की गई आपकी कड़ी मेहनत की वजह से इस सप्ताह आपके प्रयास सफल होंगे और मित्रों द्वारा आपको सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान आपको घर परिवार में मान सम्मान की प्राप्ति के साथ ही शिक्षकों से खूब सराहना भी मिलेगी। हालांकि इस समय अपने दिमाग में अहंकार को न आने दें, अन्यथा आपकी सफलता आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। उपाय: रोज नारायणीयम का पाठ करें। तुला राशि:
आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति 8वें भाव में विराजमान है, इसलिए इस सप्ताह आपको मोटापे या वजन बढ़ने की समस्या परेशान कर सकती है। ऐसे में नियमित व्यायाम और योग के द्वारा आपको अपने वजन को काबू में रखने की जरूरत है। इसके लिए तली भुनी चीजों से परहेज करें। यदि शादीशुदा है तो दाम्पत्य जातकों को इस सप्ताह की शुरुआत से ही अपनी संतान का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आशंका है कि उनकी खराब सेहत के चलते आपको उनके स्वास्थ्य पर काफी पैसा खर्च करना पड़ सकता है। इससे आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति खराब होने के योग भी बनेंगे। इस सप्ताह आप किसी नए वाहन या घर की खरीदारी के लिए घर के बड़ों से बातचीत कर सकते हैं, जिस दौरान आपको न केवल उनका सहयोग मिल सकेगा, बल्कि यदि आपको कुछ आर्थिक मदद की जरूरत थी तो उसमें भी वो आपका सहयोग करते हुए आपकी मदद करेंगे। इस सप्ताह करियर में आपको हर स्थिति में भाग्य का साथ मिल सकेगा, जो इस बात को दर्शाता है कि इस समय आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से उचित प्रशंसा और सहयोग भी प्राप्त होगा। वहीं आप में से कुछ लोग इन दौरान अपनी मनचाही पदोन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं। इस हफ्ते आप शिक्षा के संदर्भ में विदेशी यात्रा पर भी जा सकते हैं। संक्षेप में यह सप्ताह आपको अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित कर रहा है, इसलिए मेहनत कीजिए और आगे बढ़ते हुए अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। उपाय: आप शनिवार के दिन शनि ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह आपके स्वभाव में अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी अधिक सजगता देखी जाएगी, जिसके कारण आप पहले से अधिक बेहतर खानपान लेते दिखाई देंगे। इसलिए अपना रहन-सहन ठीक रखें और अच्छे स्वास्थ्य का लुत्फ उठा। यदि आप इस सप्ताह अपने दोस्तों या परिवार के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, तो आपको अपना धन सोच समझकर खर्च करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस दौरान आप शुरुआत में ही काफी पैसे खर्च कर दें, जिससे आपको बाद में आर्थिक तंगी से गुजरना पड़े। आपकी चंद्र राशि से राहु 5वें भाव में उपस्थित है, इसलिए इस सप्ताह घर के किसी भी सदस्य या अपने किसी मित्र के आगे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से बचें, अन्यथा वो व्यक्ति आपके विश्वास का गलत फायदा उठाते हुए आपको आहत कर सकता है। इसलिए अपनी भावनाओं को अभी खुद तक ही सीमित रखना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह ऑफिस में इधर-उधर की बातें करने से बचना चाहिए, अन्यथा आप खुद को कार्यस्थल की राजनीति में फंसा सकते हैं, जिससे आपकी छवि को नुकसान पहुंचेगा। हफ्ते की शुरुआत विद्यार्थियों के लिए काफी बेहतर रहेगी और फिर अंत तक आप सामान्य से काफी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। हालांकि उसके बाद आपको कुछ घरेलू मुद्दों के कारण छोटी मोटी चुनौतियों से गुजरना होगा, इसलिए अपनी एकाग्रता को बनाए व अध्ययन में रुचि, स्वास्थ्य के प्रति सावधानी और मानसिक तनाव से खुद को जितना संभव हो दूर रखने का प्रयास करें। उपाय: आप शनिवार के दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को जौ का दान करें। धनु राशि, आपकी चंद्र राशि से केतु 10वें भाव में उपस्थित है, इसलिए इस सप्ताह आप पूरे समय चुस्ती फुर्ती से भरे रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको अपने भोजन पर ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे में बासी और गरिष्ठ भोजन से बचकर रहें और भूलकर भी अपना भोजन मिस ना करें। साथ ही जितना संभव हो बीच बीच में फल का सेवन करते रहे। अगर आप सूझबूझ से काम लें तो इस सप्ताह आप अतिरिक्त धन कमा सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको सही रणनीति बनाने और उसी अनुसार कार्य करने की जरूरत होगी। इस पूरे ही सप्ताह कई घरेलू मसले आपके दिमाग पर छाए रहेंगे और ये आपकी ठीक तरह से काम करने की क्षमता को भी न्यारा कर देंगे, जिसका सीधा असर आपके पारिवारिक जीवन पर पड़ेगा। कार्यक्षेत्र पर इस सप्ताह आपका दूसरों के साथ मतभेद उत्पन्न होगा, जो धीरे धीरे और अधिक बढ़ सकता है। इससे आपकी छवि और पद प्रतिष्ठा में गिरावट आएगी, जिसका सीधा नकारात्मक प्रभाव आपके करियर पर दिखाई देगा। इस सप्ताह छात्र पूरी तरह से आराम करना चाहेंगे, लेकिन संभव है कि घर परिवार पर अचानक से आपके परिजनों का आगमन आपकी इस योजना को बर्बाद कर सकता है। इसलिए शुरुआत से ही इस संभावना के लिए पहले से खुद को तैयार रखें और खींचे नहीं, अन्यथा आपका पूरा सप्ताह खराब हो सकता है। उपाय: आप गुरुवार के दिन बृहस्पति ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। मकर राशि, इस सप्ताह यूं तो आप खुद को काफी हद तक सेहतमंद महसूस करेंगे, क्योंकि इस दौरान आप अपने परिवार और कार्यक्षेत्र में सही संतुलन बनाए रखने और इस बीच अपनी सेहत को दुरुस्त बनाए रखने में भी सफल होंगे। संभव है कि आपके छोटे भाई बहनों इस सप्ताह आपसे उधार धन मांग सकते हैं। आप उनकी आर्थिक मदद करते हुए उन्हें पैसे उधार तो दे देंगे, लेकिन इससे आप खुद को आर्थिक तंगी में फंसा सकते हैं,
जिसके चलते आपको आने वाले समय में कई परेशानियों से दो चार होना पड़ेगा। आपकी ज्ञान की प्यास आपको इस सप्ताह नए दोस्त बनाने में मददगार साबित होगी। इसके साथ ही यदि घर में कोई सदस्य विवाह योग्य है तो इस सप्ताह उनका विवाह तय होने से घर का वातावरण अनुकूल होने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति 5वें भाव में उपस्थित है, इसलिए ग्रहों की गोचरीय स्थिति नौकरी पेशा जातकों को पदोन्नति दिलवा सकती है, जिसके कारण पूर्व में जो स्थिति खराब हुई थी वो पुनः इस दौरान पटरी पर आ जाएंगी। इस सप्ताह आपको शुरू में थोड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन मध्य भाग के बाद आपको हर विषय में अपने आप ही सफलता प्राप्त होती दिखाई देगी। ऐसे में इंटरनेट का इस्तेमाल कर आप अपने ज्ञान में वृद्धि के साथ ही विषयों को समझने का प्रयास भी कर सकते हैं। उपाय, आप रोज 41 बार वायुपुत्राय नमः का जाप करें। कुंभ राशि, इस बात को आप और आपके आसपास के लोग भली भांति समझते हैं कि आपके अंदर इतना आत्मविश्वास और तेज है कि आपको किसी के प्रोत्साहन की जरूरत नहीं है। इसलिए अपने इस हुनर का फायदा उठाते हुए इसका भरपूर इस्तेमाल करें और खुद को ज्यादा से ज्यादा हरी पत्तेदार सब्जियों के लिए प्रोत्साहन दें। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति चौथे भाव में उपस्थित है, इसलिए इस सप्ताह माली हालत में सुधार आने की वजह से आपके लिए घरेलू चीजों की खरीदारी करना काफी हद तक आसान रहेगा, जिसके कारण आपके घर वाले भी आपसे खुश होंगे। साथ ही आपको भी बेहतर करने का प्रोत्साहन प्राप्त हो सकेगा। यदि आप या घर का कोई सदस्य विदेश में बसने का इच्छुक है और इस हेतु योग भी कुंडली में उपस्थित है, तो इस सप्ताह आप इस कार्य में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए इस अवधि के दौरान विशेष अनुकूल योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इस दौरान यदि आप सामान्य से अधिक प्रयास करेंगे तो विदेश में बसने का अपना ये सपना पूरा हो सकता है। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को इस सप्ताह सबसे अधिक कार्यक्षेत्र पर कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि संभव है कि आप न चाहते हुए भी कोई ऐसी गलती कर बैठेंगे जिसकी वजह से आपको अपने सीनियर्स की डांट पड़ सकती है। इस सप्ताह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस राशि के हर छात्र को एक सही योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो भी जरूरी हो उसकी एक सूची बनाने की जरूरत होगी, क्योंकि ऐसा करके ही आप अपने समय का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करते हुए बेकार के कार्यों में अपनी ऊर्जा और समय की बर्बादी करने से बच सकते हैं। उपाय, शनिवार के दिन गरीबों या भिखारियों को दही चावल खिलाएं। मीन राशि, अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है तो अपने इनहेलर को पास ही रखें। साथ ही स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आपको योग ध्यान का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि ये सप्ताह आपकी सेहत में कई सुधार लेकर आएगा। परंतु इसके लिए आपको खुद को अपने आराम के क्षेत्र से बाहर निकालते हुए शारीरिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की जरूरत होगी। आपकी चंद्र राशि से शनि 12वें भाव में मौजूद है, इसलिए इस सप्ताह आपको निवेश के लिए कई नए और आकर्षित अवसर मिलने के योग बनेंगे। परंतु आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी ओर आने वाले हर निवेश के बारे में तसल्ली से बैठकर उन पर विस्तार पूर्वक विचार करें और उसके बाद ही अपना धन तभी लगाएं जब आप उन योजनाओं का भली भांति अध्ययन कर चुके। इससे आप विभिन्न प्रकार के जोखिमों से खुद का बचाव कर सकेंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ सुकून भरे और शांत सप्ताह का लुत्फ लें। अगर लोग परेशानियों के साथ आपके पास आए तो उन्हें नजरअंदाज करें और उन्हें अपनी मानसिक शांति भंग न करने दें। इसके लिए अगर संभव हो तो घर पर होते हुए अपने फोन को बंद ही रखें। कार्यस्थल पर किसी से भी तब तक कोई वादा न करें जब तक आप खुद यह न जानते हों कि आप उसे हर कीमत पर पूरा करेंगे, क्योंकि संभव है कि आपके निजी जीवन में चल रही उठापटक के कारण आप किसी कार्य की जिम्मेदारी तो ले ले परंतु उसे समय पर पूरा न कर सके। इस हफ्ते यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए समय विशेष अनुकूल रहेगा। बावजूद इसके इस दौरान आपको पहले से अधिक मेहनत करने की जरूरत होगी, क्योंकि तभी आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। ऐसे में इस समय का उत्तम लाभ उठाते हुए विषयों को समझने का ही प्रयास करें। न उपाय, रोज 11 बार शिवात शिवा का जाप करें।